हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैंने ना एक रेडिट पे पोस्ट देखा है एंड वो इतना हिलेरियस था कि मुझे लगा कि मुझे तो इस पे डिस्कस करना ही चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं एक चीज़ पहले ही क्लियरली बोल देती हूँ, मैं एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोलॉजी ये सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ। हालांकि एस्ट्रोलॉजी भी कुछ होता है, मतलब लोग बिलीव करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट मैंने कभी ट्राई नहीं करा एस्ट्रोलॉजी एंड मुझे पर्सनली लगता है कि फेक होता है। एंड जो रियल एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो काफ़ी चीज़ें लाइक देख करके आपको चीज़ें बता रहे होते हैं। जैसे होता है कि आप किस टाइम पे आपका जन्म हुआ है, कितने टाइम पे आपका क्या हुआ, बट स्टिल कोई भविष्यवाणी नहीं बता सकता है। तो मेरा ऐसा है कि मैं 10% मानती हूँ कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी जैसा कुछ चीज़ होता है। इसको हिंदी में शायद से ज्योतिषी शास्त्र बोलते हैं, मतलब कुछ होता है, बट ये भविष्यवाणी बता देना, हर चीज़ बता देना, ये मुझे फेक लगता है। एंड ऑल्सो आजकल ऐसे जो ऐप्स चल पड़े हैं ना, एस्ट्रोलॉजी फ्री ज्ञान वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या ऐप्स है, मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ आते रहता है, पाम रीडर और भी पता नहीं क्या क्या ऐप्स है। तो मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ, बट स्टिल हमें क्या चाहिए, एन्जॉयमेंट चाहिए ना। तो मैंने ये देखा और मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि नहीं, इस चीज़ को तो डिस्कस करना चाहिए, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया और ये मज़ा मैं पूरी दुनिया को देना चाहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने कमेंट किया है एंड इनका नाम भी अमृता आचार्य है। अच्छा, जो आचार्य लगाते हैं ना अपने नेम के साथ, मैंने अक्सर देखा है कि हाँ, वो लोग थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र की ओर होते हैं। तो आई रियली डोंट नो फेक है ट्रू है मुझे नहीं पता, बट किसी ने लिखा है कि डब्बा का शनि और राहु मजबूत था, इसलिए अब तक सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा था। अब नहीं, 2027 की शुरुआत से इसके बुरे दिन आने वाले हैं। 100% इसके बर्थ डेट अनुसार हैवी फाइनेंशियल एंड पर्सनल लॉस होगा, लीगल मैटर भी होगा और इसके अपने लोग इसका साथ छोड़ के जाएंगे। वैसे अपने लोग तो साथ छोड़ना स्टार्ट कर भी चुके हैं। फिर लिखता है कि गुटखा किंग का भी कंट्रोवर्सी होगा, बुरा वाला नवंबर दिसंबर के आसपास, जो इनके रिश्ते पे कई सवाल लेकर आएंगे। अब देखो, ये सच है कि नहीं है मुझे नहीं पता, ये तो टाइम आने पे ही पता चलेगा। एंड तब तक ऑफ कोर्स मैं पॉडकास्ट तो बनाते ही रहूँगी। तो नेक्स्ट ईयर मैं डिस्कस करूँगी गाइस कि इस पॉडकास्ट का क्या मतलब, ये ट्रू था कमेंट या कमेंट फेक था। घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, ऐसी ऐसी बातें ये लोग क्यों लिखते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत घबराहट होने लगती है। वुडकू के ऊपर तो मुझे पहले ही डाउट है, क्यों ऐसी चीज़ें लिखते हो फ्रेंड्स। घबराहट, क्वीन का घबराहट नेक्स्ट लेवल बढ़ा होगा ये देख करके। एंड ऑल्सो ये चीज़ों को ना ये मानती है। अब देखो, मुझे इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है, पर मैं एक चीज़ आपको बता सकती हूँ कि हर किसी का ना पाप का घड़ा एक ना एक दिन बढ़ता है। जिस तरह से इसने लाइफ को स्पॉइल करा है ना रज़ा रेहान का, मुझे सच में लगता है कि इस चीज़ का इसको कर्मा मिलेगा। भले ही आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, लेकिन कभी ना कभी तो मिलेगा। अगर ये कमेंट फेक भी हुआ ना, मतलब ये चलो इनका प्रेडिक्शन गलत भी हुआ ना, स्टिल मैं बोल रही हूँ कि कभी ना कभी ये टाइम आएगा जो इसके ऊपर सारी चीज़ें होगा। क्योंकि एक तो देखो, इसको बैठे बिठाए बहुत कुछ मिल गया। भाभी ऐसी थी कि इसको कहाँ से, मतलब बोलते हैं ना, सड़क से उठा के तो मैं स्टार बना दूंगा वाली, सच में इसके साथ सीन हुआ है। इसकी पुराने फ़ोटो देखोगे ना तो बहुत गंदी दिखती थी, बट उसके बाद फिर उसका पूरा मेकओवर हुआ, पूरा इसका मतलब होता है ना बिफोर आफ्टर शूट, जो आपने देखा है ना, तो वैसा इसके लाइफ में हुआ है। और ये कराने वाली और कोई नहीं, दीपिका ही थी। एंड दीपिका के साथ बहुत गलत हुआ है। हालांकि उसने भी अपनी पुरानी फैमिली के साथ कुछ सही नहीं करा है, जैसे कि इसका जो एक्स हस्बैंड था रौनक सैमसंग, उसके साथ सही नहीं करा, क्योंकि ये उसके साथ शादी में रहने के बावजूद चक्कर चला रही थी विद जनाब। तो ये भी कोई दूध की धुली औरत नहीं है, इस पर भी हम सिंपैथी नहीं दे सकते, बट स्टिल ये सबा की फैमिली के लिए बहुत कुछ करती है। बट सबा हमेशा अनग्रेटफुल रही है, हमेशा से ही अनग्रेटफुल रही है, उसको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दी है, वो वाला चीज़ नहीं दी है। आज भी देखो, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पे आ पाई, मतलब आप खुद सोच के देखो, इसका ब्लॉग कोई क्यों देखना स्टार्ट करता, क्यों देखता। अगर चलो इतना मेहनत करती भी ना, तो आज भी ये 1-2 लाख पे अटके रहती। इतने मिलियन इसके व्यूज़ और लाइक्स कभी नहीं जाते। सोचो, हर कोई अब इनरिलेवेंट हो गया है, बट स्टिल इसके हर वीडियो पे 1 मिलियन प्लस ही व्यूज़ आते हैं। शायद इसका कोई वीडियो होगा जिस पे 1 मिलियन क्रॉस ना किया हो। तो ये क्यों, किसकी वजह से है? क्योंकि ये सेलिब्रिटी की बहन थी। उस टाइम पे क्या सीन था कि लोग फ्री में बैठे हुए थे घर में, कुछ काम धंधा था नहीं, और उस टाइम पे सिमर का एक क्रेज़ था। उस टाइम पे दीपिका कक्कड़ का जो करियर था ना, वो पीक पे था। तो
और उस टाइम पे ये शादी की थी मुस्लिम रिलीजन के आदमी से, तो लोगों को बहुत चुल था कि अरे ये कन्वर्ट होने के बाद कन्वर्टेड बहू, हिंदू बहू कैसे रहती है मुस्लिम फैमिली में, एंड लोग देखना चाहते थे। एंड ये भी एक्टिंग करने में तो भाई सवा हमारी किसी से कम नहीं है, तो लोग इसे देखना चाहते थे। इस तरह से इसका चैनल ग्रो हुआ। बट अभी अगर आप देखोगे तो इसने अभी जो रिसेंटली आई गेस यूट्यूब पे 6 साल वाला जो इसने, हाँ 6 साल वाला ही जो इसने सेलिब्रेशन रखा था, उसमें एक बार भी इसने दीपिका एंड शोएब का नाम नहीं लिया है, जिसकी वजह से इसका सच में चैनल ग्रो हुआ है एंड जिसने सच में इसकी हेल्प करा था। अब आप खुद बताओ, अगर दीपिका इसके ब्लॉग में फीचर नहीं होती तो लोग देखते क्या उसके ब्लॉग को। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसका चैनल अब तक मोनेटाइज नहीं होता, लेकिन 1-2 लाख तक की गाड़ी पे ये लोग अटके रहते हैं। तो ये बहुत अनग्रेटफुल है अगर आप देखोगे। एंड पता है पहले क्या होता था कि पहले मैं इसके वीडियो देखती थी, बनाती थी पॉडकास्ट, बट मुझे ना कभी वैसा हेट वाला जो होता है ना अंदर से हेट, वो नहीं था। बट जब से मैंने रिज़ा के बारे में जाना है ना कि रिज़ा का पास्ट कैसा था, स्कूल लाइफ में वो कैसी थी, एंड इवन वेरी सून मैं रिज़ा पे एक पॉडकास्ट लाने वाली हूँ। उस पर मुझे आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है कि कैसे इसकी लाइफ स्पॉइल हो गई। एंड पता है मैं अभी बता देती हूँ आपको, कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि मैंने देखा है ना कि वो बैडमिंटन में चैम्पियन थी, उसका नेम आया है, किसी के आर्टिकल में उसका नेम आया है एंड आई वाज शॉक्ड। मुझे लगा कि ठीक है रिज़ा नेम से आया होगा, ये लोग मतलब मिसअंडरस्टैंड कर गए होंगे क्योंकि उसका रियल नाम है रुमैसा ऐसा करके है, जो कि अभी उसका इंस्टा आईडी भी है। तो मुझे लगा कि अरे फेक ही होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। बट जब मैंने वो आर्टिकल ओपन किया, मैंने ये रेडिट पे देखा था, तो सच में उसमें रुमैसा ही नाम था, कुछ ऐसा रुमैसा रुमैना कुछ नाम है ऐसा, तो वही नेम था, सेम नेम था। एंड आई वाज शॉक्ड कि जो लड़की अभी ऐसी दिखती है, जिसका कोई करियर नहीं है, जो ऐसी घरेलू अब हो गई है, वो अपने टाइम में बैडमिंटन में चैंपियन ही बोलेंगे ना यार। जब इसका पेपर में नेम आ रहा है, सो ये आर्टिकल इसको कवर कर रहा है, तो इसको चैंपियन ही बोलेंगे ना बैडमिंटन में। भाई मैं शॉक्ड हो गई इस चीज़ को देख कर के कि कैसे पॉसिबल है कि किसी का लाइफ इतनी 360 डिग्री चेंज हो गई, कोई इतना कैसे मैनिपुलेट हो सकता है अपने लाइफ में। मैं इस चीज़ को सेपरेटली, अब मैं चाहूँगी कि मैं जिसके पुराने ब्लॉग को भी मैं थोड़ा देखूँ, उसके बाद मैं इस चीज़ पे एग्जैक्ट आपको बताऊँ कि एग्जैक्टली कब से इसके लाइफ में चेंजेस नज़र आई है, ठीक है। तो मैं इस पर सेपरेटली बनाऊँगी। बट आप खुद सोचो कि ये कितना गंदा है। हम प्रेज़ करते हैं, जो मेरा दुश्मन भी होगा अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा होगा तो मैं तो प्रेज़ करूँगी कि हाँ भाई चल ठीक है, बहुत अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में, आगे बढ़। तो मेरी एक फ्रेंड है जो कि मतलब बहुत इगोइस्ट है, अपनी चीज़ों को हमेशा आके बताएगी, और जब मैं बताऊंगी तो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, इवन हमेशा हो ना मुझे नीचे ही दिखाएगी। मुझे ऐसा फील होता है, मुझे नहीं पता रियल में वो ऐसी है या नहीं है, मुझे नहीं पता, बट मुझे उससे अच्छी वाइब नहीं आती है। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में जब बहुत वीक पॉइंट से गुजर रही थी ना, वो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, तो मुझे उससे कोई सपोर्ट नज़र नहीं आता था। ऑल्सो पता है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मैं सबसे जाके बात करती थी कि मुझे ना ऐसा फील हो रहा है, देखना मेरे साथ क्यों हो रहा है। बट लोग मेरी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो अपनी बातें करते थे, मेरी बातों को काट के अपनी बातें स्टार्ट कर देते थे। एंड उस टाइम पे बस मेरा ऐसा सीन था ना कि मुझे बस कोई सुने, मैं बस अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती थी। बट किसी ने भी मेरी फीलिंग्स नहीं सुनी एंड मैंने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा मतलब प्राइवेट कर लिया। उसके बाद मैंने किसी को भी कुछ बोलना पसंद नहीं करा, मैंने खुद को बाउंड कर लिया। फ्रेंडशिप के मामले में मैं बोल रही हूँ, तो वो मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है। तो मुझे उससे बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आती है, क्योंकि वो मतलब उस मोमेंट में मेरे साथ नहीं थी जब मुझे उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। तो अब रह के भी क्या फ़ायदा। ऐसा नहीं कि हम कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट में है, बातें भी हमारी होती है, बट मुझे वो एक होता है ना कि अपना वाला वाइब उससे नहीं आता है। तो क्या हुआ ना कि इस टाइप इसकी एक वीडियो वायरल हो गई। मैं बहुत टाइम से कंटेंट क्रिएशन करती हूँ इंस्टा पे भी, हालांकि मैं रेगुलर नहीं हो पाती हूँ बिकॉज ऑफ माय ऑफिस वर्क। बट उसने एक वीडियो डाली और ऐसा कोई खास वीडियो था भी नहीं, बस कैप्शन डाल के उसने डाला था, उसकी वीडियो वायरल हो गई। मतलब अच्छा खासा 5-6 हज़ार से भी एक्चुअली ज़्यादा उस पर व्यूज़ आ गया था। तो मैंने देखा एंड जब मुझे इसका कॉल आया ना, तो मैंने इस चीज़ को बोला कि अरे वाह तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया है क्या, तुम्हारा चैनल पे भी बहुत अच्छा पोस्ट मिलेगा, तुम आगे भी वीडियोस वगैरह कंटिन्यू करो, तुम काफ़ी अच्छा करियो अपने लाइफ में। मैंने उसे ऐसा सजेशन दिया, हालांकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो मुझे बुरे वाइब देती हुई दिखती है। मतलब जब मैं उसे बोलती हूँ कि मेरी जॉब लग गई है तो उसका ऐसा कोई अच्छा रिएक्शन नहीं था, जबकि जब वो बोली थी कि मेरी जॉब लग गई है तो मेरा काफ़ी अच्छा रिएक्शन था। तो या ऐसा ही सीन है मेरा उसके साथ। बट मैं ना इस चीज़ को
बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लगाती हूँ। एंड जब मेरे पास उसका कॉल आया ना, एंड उसने बोला भी नहीं था बाय द वे कि मेरी वीडियो वायरल हुई है दिस दैट। मैंने उसे बोला कि अरे मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, तुम्हारी वीडियो वायरल हुई है, काफ़ी अच्छी उस पर व्यूज़ है, तुम आगे भी कंटिन्यू करो, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा करियर तुम्हारा बन सकता है, बहुत कुछ कर सकती हो। मैंने उसे सजेशन दिया, जबकि उसने मुझे नहीं प्रेस करा था कि वाओ चल अच्छा है तुम्हारा भी जॉब लगे, नहीं। बट मेरा ऐसा ही अपना ऐसे ही है कि अगर कोई किसी चीज़ में है, किसी चीज़ में उसका चांस है, तो मेरा रहता है कि हाँ उसको बताओ, भले ही उसने मेरे साथ जो भी करा, साइड करते हैं ना। और यहाँ पे इसकी रिज़ा, इसकी खुद की सगी बहन थी, उसका इतना अच्छा करियर बन जाता अगर वो बैडमिंटन में रहती। चलो नहीं भी बनता तो हेल्थ तो एटलीस्ट उससे सही रहता, और उसको उससे इतना कट ऑफ कराया गया, उसको घर में बैठा के घरेलू औरत बनाया गया है, उसको उससे डाइपर साफ़ करवाना सिखाया गया। आई वॉज शॉक्ड यार, मतलब मुझे हेट होता है, आई हेट दिस इब्राहिम फैमिली अ लॉट। पहले मैं नहीं करती थी, पहले मुझे लगता था कि ठीक है ना यार, मतलब अगर मैं इसको बोल रही हूँ, पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो रिज़ा खुद भी अपने लाइफ में कहाँ इंटरेस्टेड है, वो खुद भी तो ऐसी चीज़ें करती है, उसकी माँ भी तो वैसी चीज़ें करती है। एट दी एंड पारपोज तो वही रही है। मेरा एक माइंडसेट था, हालांकि गलती मुझे पहले भी दिखती थी, पर एक बार ये भी लगता था कि उसकी खुद की भी वही हरकतें हैं। बट जब मुझे ये चीज़ें सामने आई ना, मेरे सामने, मुझे लगा छी कितनी नीच फैमिली हो सकती है कि किसी को मतलब नीचे गिराना, मूवमेंट टू मूवमेंट पुट डाउन वाला सिस्टम इसके घर में चलता है। तो अब ना मुझे इस फैमिली से एकदम हेट है। तो अगर ये जो भी लिखा हुआ है, जिस भी एस्ट्रोलॉजर ने इस चीज़ का प्रेडिक्शन किया है, तो ये हो भी सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। आप किसी को उसकी लाइफ में बिल्कुल उसको बर्बाद कर दोगे और शर्म भी नहीं आता है। मैं किसी के साथ अगर ऐसा करूँगी ना, तो मुझे नींद नहीं आएगा रात में, सच बताऊँ तो, कि अरे यार मेरी वजह से किसी का ऐसा हो गया, इसको नींद कैसे आ जाता है। तो अगर ये लिखा भी हुआ है ना, तो ये बहुत चांसेस है कि इसके साथ ऐसा हो। और ये ना पता है कभी कभी कैसे वाइब देती हुई नज़र आती है कि गुटखा की ना इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और वो दिखता भी है कि गुटखा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो कभी कभी ना ये सुफियान और नीदा वाला वाइब देती हुई नज़र आती है कि हम ऐसे दिखाएंगे, फिर बाद में मैं बता दूँगी कि गुटखा तो ऐसा था, ये वो ऐसे वैसे। तो ऐसा हो भी सकता है। देखो इसकी लाइफ में जितना सब कुछ नॉर्मल दिखता है ना, उतना नॉर्मल है नहीं। इवन चांसेस तो ये भी है ना कि जैसे ये दिखाती है वैसे बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि वैसे वो बहुत स्वीट रहती है, बट जैसे ही कैमरा ऑफ होता है लड़ना झगड़ना स्टार्ट हो जाती है। इवन पिछले बार भी जब इसके मम्मी पापा आए थे, तो गुटखा दारू पी के आया था, तो इन लोग के बीच में बहुत लड़ाई हुआ था कि कैसा आपका बेटा है, दारू पी के आता है, ये वो ऐसे वैसे। तो ये है, अब ये चीज़ें सामने आएगी। देखो आप कितना ही झूठ दिखा सकते हो, कभी ना कभी तो आपका पाप का घड़ा भरता है ना, और जिस दिन भरेगा ना, ये पक्का ये चीज़ सामने आएगा। जैसे मैडम भी बोलते रहते थे ना, गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। अब क्या हुआ, अब लोग सिंपैथी दे भी नहीं रहे। पहले बोलते थे कि नहीं तुम्हें नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी, और अब क्या बोलती है, आपके ब्लॉग में वो क्या बोलती है कि साथ बनाए रखिएगा। तो ये चेंज आया ना। तो वही बात है कि अगर आपको लग रहा है ना कि आप जीत गए हैं, आपके साथ तो गलत करके भी अच्छा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी मुझे भी लगता है कि कर्मा इज़ ए बिच, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कर्मा वर्मा कभी दिखता नहीं है। बट मैं सच बता रही हूँ, शायद से हमें ना लगे, 5 साल बाद 6 साल बाद जो जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है। भले ही वक्त लगेगा, मतलब बोलते ना भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। उसका मतलब है कि देर सवेर से ही सही, लेकिन जो जैसा करता है उसको वैसा भुगतना ही पड़ता है। तो वैसा ही सीन है, और इसके साथ भी होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उछली है भाई, इसने बहुत गलत किया है, वो भी अपनों के साथ इसने इतना गलत करा है। तो अगर ऐसा कुछ होता भी है ना, तो मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है कि कहीं का किया तो आप कहीं आपको भुगतना पड़ेगा। एंड हालांकि मेरे बोलने से क्या ही होता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसकी लाइफ में कर्मा आए, वो गलत हो। मैं तो अभी भी यही चाहूँगी कि वो सुधर जाए, जो भी उसने गलती करा है उस चीज़ को सुधार ले। अभी भी वक्त है, अभी भी शायद से वो रिज़ा पे ध्यान देगी तो सब कुछ सही हो सकता है, सब कुछ संभल सकता है। लेकिन अगर ये इसी तरह से गलतियाँ पे गलतियाँ करती रहेगी और फ्रेंड से सिंपैथी लेती रहेगी, तो दिन दूर नहीं कि ये जो बोला हुआ है ना वो सच हो जाएगा। एंड मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ, मैं श्राप भी नहीं दे रही हूँ, मैं विश भी नहीं कर रही हूँ कि इसके साथ ये सारी चीज़ें हो। बट बात ये है ना कि अगर कोई गलत कर रहा है ना, तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, बट भगवान देख रहे हैं। ज़रूर इसके साथ अगर उसने बुरा किया होगा तो बुरा होगा। तो यही था मेरा गाइस आज का पॉडकास्ट, एंड मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। एंड ऑल्सो गाइज, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे चैनल को। मेरे चैनल पे मतलब व्यूज़ अच्छे ही होते हैं, बट स्टिल मेरे चैनल पे किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।
ओके देन मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय।